जो लोग अरबाज पे धब्बा लगा रहे हैं कि उसका गेम लड़कियों के इर्द गिर्द होता है या वो एंगेज्ड है या वो मैरिड है, तुम्हारे साथ वो लड़का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे नीचा दिखाओगे या तुम कुछ भी मीडिया में आके बोलोगे। कि माइक निकाल के बात करते थे कि यार हम दोनों को लोग कैसे जज कर रहे हैं। हेलो वेलकम टेली मसाला, मैं फैजान हूं। मेरे साथ में है आज वो जो बिग बॉस मराठी में इस बार जमकर है खूब बोली, और उनका नाम है निकी तंबोली। ओह वाह, नाइस, आई लाइक इट। अच्छा लगा आपको? हाँ हाँ, अब बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी बहुत आपने अच्छा। शो देखा कि नहीं? मैंने देखा है पूरा शो आपका, और भाई मैंने क्या पूरे हिंदुस्तान ने देखा हुआ है, इतने ज़्यादा वायरल हुए आप लोग। थैंक यू सो मच यार, ये प्यार देख, मतलब मैंने हिंदी बिग बॉस में भी लोगों ने मुझे प्यार किया है, बट जो मराठी सीज़न करके मुझे बिग बॉस के फैंस और बिग बॉस के जो फैंस नहीं हैं उन लोगों ने भी जो मुझे प्यार दिया है ना, इट्स कमेंडेबल, इट्स इनक्रेडिबल, लाइक हैट्स ऑफ करूँगी मैं उनको। थैंक लेकिन यू सो निकी, ये मच। बताओ मुझे कि कैसे प्लान हुआ यार कि हिंदी से मराठी में जाते हैं? और क्योंकि इसका ना हमने उल्टा देखा हुआ है। Yes. लोग पहले मराठी करते हैं, फिर लोग मेन सीजन में जाते हैं, फिर खतरों में खिलाड़ी, फिर ये चलता है। लेकिन आपके पैटर्न में पूरा उल्टा हुआ है। हाँ, मैं यही कहती हूँ कि मेरा सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है, मैं कभी सीधे रास्ते से चलती नहीं हूँ। बट जोक सपाट, मैं ये कहना चाहूँगी कुछ प्लान नहीं था। मराठी बिग बॉस का भी मुझे ऑफ़र बहुत बार आ चुका है, बट मैंने कभी किया नहीं, बिकॉज आई वॉज डूइंग फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट। और फिर रियलिटी शोज़ में मैं इतनी बिजी थी, कभी ये ऑफ़र को मैंने नोटिस किया ही नहीं, कि सीरियसली लिया नहीं। बट इस वक्त जब मुझे मेरे पास ये ऑफ़र आई, मेरे फैंस मुझे कहते थे कि आपने हिंदी बिग बॉस किया, लेकिन आप एक मराठी मुलगी हो, तो व्हाई डोंट यू डू मराठी बिग बॉस। तो मैंने कहा यार, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ, अब आपके लिए कुछ किया जाए तो आपके लिए मैं मराठी बिग बॉस जाती हूँ। और वैसा वो डिसीजन हुआ, एंड देन आई साइन द। घर की अगर हम बात कहें बिग बॉस मराठी हाउस की, सबसे ज़्यादा मुश्किल मोमेंट कौन सा था आपके लिए घर में? मुश्किल मोमेंट मेरे लिए यार वही था जब अरबाज इविक्ट हो गए थे, क्योंकि उसके पहले जो भी मेरे साथ हो रहा था, मैं सफ़र कर रही थी या मेरे साथ गेम खेला जा रहा था या मेरे ही दोस्त मेरे अगेंस्ट बात कर रहे थे, ये सब लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये सब मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है, और इसको मैं इजीली इससे बाहर आके मैं अपनी ज़िंदगी या फिर गेम खेल सकती हूँ। बट जब अरबाज इविक्ट हुआ ना, ये एक्चुअली मैंने रिलेट किया कि मेरा सगा भाई मुझे छोड़ के गया था। उस वक्त क्या हुआ था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग माई रियल ब्रदर टू लीव द वर्ल्ड। और वही सेम सिचुएशन हुआ कि जो इंसान तुम्हारे साथ वो 2 महीने मेरे साथ था, बट मुझे लगा कि वो कई सालों से मैं उसे जानती हूँ। हमारा बॉन्ड इतना खूबसूरत बना था ना, लोगों को लग रहा था, घर वालों को लग रहा था कि ये लोग एक कुछ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर चला रहे हैं या व्हाटएवर, उनको जो भी लगना है लगने दो, क्योंकि मैं यहाँ पे सबको कन्विंस करने या सबको समझाने नहीं आई हूँ। क्योंकि एट द एंड क्या मैटर करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो, आप दोनों एक दूसरे को कितना समझते हो, वो मैटर करता है। दुनिया के लिए आप कितना गलत हो, कितना सही हो, ये हमें क्या लेना देना, क्योंकि ना मैं उनके काम आ रही हूँ ना वो मेरे काम आ रहे। नॉट गेम की अगर बात करें तो कोई मेरे काम में नहीं आ रहा था बट ये लड़का मेरे लिए कॉन्स्टेंटली खड़ा था। फिर वो खाना बनाना हो या मुझे पूछना हो या मुझे गुड मॉर्निंग बोलना हो या सोने के पहले मेरे बॉडी पे वहाँ पे इतना कूलिंग होता था, बराबर चद्दर है कि नहीं, उड़ मेरे कपड़े कैसे है, क्या है, एवरीथिंग ही टुक केयर लाइक अ स्मॉल बेबी तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लड़कियों को तो यही चाहिए, अपना दोस्त हो या कोई भी हो, एक लड़कियों को कैसे वो ट्रीट करता है। तो हम लोग, पता है हम लोग कभी कभी क्या करते थे, माइक निकाल के बात करते थे कि यार हम दोनों को लोग कैसे जज कर रहे हैं, घर के लोग, क्योंकि अगर हम ये माइक पहन के बात लेकिन करते हैं। जजमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही थी, Of लोग course. आपको वहाँ पे भी जज कर रहे थे? ऑफ कोर्स, बट मैं एक बात बोलूँगी, काफ़ी लोग बहुत डिसअपॉइंट थे कि हमारे बीच में जो क्लोजनेस थी शो के अंदर, वो तुम लोग फेक कर रहे हो, या फिर तुम इतना क्यों एक दूसरे को खाना खिला रहे हो, इतना मतलब उनको अनकंफर्टेबल हो रहा था कि हम खाना खिला रहे हैं, ये वो। लेकिन वो लोग ऐसा गॉसिप कर रहे थे, लेकिन जब भी मैंने अपफ्रंट होके पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, तो दे सेड कि नहीं हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये डबल गेम जो खेल रहे थे ना, आई थिंक सो लोगों ने ये देखा कि निक्की कभी किसी के पीछे बात नहीं करती, इसीलिए ये रियल है और इसको आगे लेके जाते हैं। बट जो लोग डबल साइडेड गेम खेल रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को लगा कि इनकी जर्नी यहीं पे स्टॉप की करते हैं, क्योंकि बहुत डबल साइडेड गेम खेल रहे हैं। रही बात अरबाज की, अरबाज ऑब्वियसली उसने उसकी जर्नी
बस अभी शुरुआत की है लाइफ की जर्नी। 8-9 महीने ही हुए हैं उसको इंडस्ट्री में आते हुए, और मुझे लगता है उसने एक बहुत अच्छा गेम खेला है। गेम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कमाल का गेम खेला है और रियल भी रहा है। हाँ, उसे बहुत लोगों ने तोड़ा मड़ोड़ा, बहुत बोला कि तू फेक है, लेकिन जैसे मैं घर के बाहर आई और घर में भी मैंने देखा था कि ही वॉज रियल। हाँ, झगड़े बहुत हुए, वो कॉन्ट्रडिक्ट करता था चीज़ों को, बट एट द एंड ही वॉज वेरी रियल। जो उसके इमोशंस फीलिंग्स थे मेरे लिए या अदर फ्रेंड्स के लिए, वो हमेशा जेन्युइन थे। बट कहीं ना कहीं लोगों ने शायद से उसको समझा नहीं, और घर के लोगों ने उसको समझा नहीं, और इसीलिए उसको बहुत अलग किया गया था। उनके दोस्त हैं और कई सारे उनके जो कंटेस्टेंट रह चुके हैं, जिसमें से नायरा भी एक हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अरबाज का जो गेम है वो लड़कियों के इर्द गिर्द ही होता है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो शादीशुदा भी हैं या उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। Okay. ये कई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। बिग बॉस ने एक हमारा टास्क था जहाँ पे मैं और अभिजीत एक बंधन में बांधे गए थे, तो बिग बॉस ने ऊपर से गाना गाया था कि इस सिचुएशन पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, और वो गाना था कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। क्योंकि लोगों को लग रहा था मेरा और अभिजीत का कुछ चल रहा है गेम को लेके, हम लोग एक दूसरे के हम लोग प्लान करके हम साथ में खेलेंगे और बाकी सबको डिच करेंगे। लेकिन बिग बॉस देख रहे थे सब, और उन्होंने कहा था कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो अब जो लोग अरबाज पे धब्बा लगा रहे हैं कि उसका गेम लड़कियों के इर्द गिर्द होता है, या वो एंगेज्ड है या वो मैरिड है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आपको कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अरबाज बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है आपको अपने काम को लेके, और ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। और इन पर्सन भी मैं जितना उसको जानती हूँ, उसने पूरा उसका पास्ट एक किताब, खुली किताब की तरह मेरे सामने रखी है, और मैंने वो पढ़ी भी है, और आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। तो अब लोग आएंगे कहेंगे, अब वो उनकी क्या मजबूरी है लोगों की, क्या वो ये सब फेम के लिए कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अरबाज के इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो अरबाज ने कभी भी किसी भी लड़की के लिए इंटरव्यू में बुरा नहीं कहा है कि वो क्या कह रही है, क्या सच है। उसने मुझे बताया क्योंकि उसको मेरी वैल्यू है और उसको उसके ज़िंदगी में मैं चाहिए, तो वो कभी भी आके किसी लड़की के बारे में नेगेटिव नहीं कहेगा। उसको पता है जो उसे कहना है वो मुझे एक्सप्लेन करेगा। अब मुझे भी लड़कियों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अरबाज ऐसा है, अरबाज वैसा है। मैंने अरबाज को दिखाया तो अरबाज कहता है कि यू आर वेरी स्मार्ट, मैंने सब कुछ तेरे सामने क्या मैसेजेस, अगर आप उस बारे में कुछ बताना चाहें? नहीं, मुझे लोग यही मैसेज कर रहे हैं कि कि अरबाज ऐसा है। मुझे इंटरव्यूज़ भेज रहे हैं अरबाज के कि अरबाज शादीशुदा है, ये है वो है। तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं इन सब से ना ऊपर उठ चुकी हूँ। मैंने, और हर किसी को अपने आप को एक लेवल अप करना चाहिए और कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहिए। कौन शादीशुदा है, कौन नहीं है, कौन किसका लाइफ पार्टनर बन रहा है, ये सब दुनिया नहीं है। दुनिया में आप कितनों को मदद करते हो, कितने गरीब लोग हैं, कितना क्या क्या हो रहा है, उनकी मदद करो, ना कि कौन किससे शादी कर रहा है, किसके कितने बच्चे हैं, ये सब मत देखिए आप। इंसान को अगर परखना है ना तो उसके साथ रह के परखो। लेकिन अगर आप किसी इंसान को प्यार करते हो या उसकी केयर करते हो, तो जब वो इंसान आपसे दूर भी चला जाता है ना, उसकी वो रिस्पेक्ट बना के रखो। आज अगर आप कह रहे हो अरबाज की ये गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड है, तो वो गर्लफ्रेंड्स आके अगर कह रही है तो फिर अगर आप गर्लफ्रेंड बने क्यों जब आपके बीच में प्यार नहीं था। और प्यार इतना कमज़ोर नहीं होता है कि प्यार आपसे जब सेपरेट होता है तो उसके बारे में मीडिया में कुछ गलत बोलो। प्यार इतना सस्ता भी मत रखो और इतना हल्का भी मत रखो कि अगर आपने किसी से दिल लगाया हो पास्ट में और आज वो आपके साथ नहीं है तो उसके बारे में आप गलत बोलो। सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या लगा आपको जब आप घर से निकलते हैं और लोग आपको कमेंट्स में या आपके कुछ वीडियोस जो आपने देखे जो आपको लगा कि यार कि ये तो हुआ भी नहीं था या मुझे नहीं पता था कि बाहर ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं? सबसे ज़्यादा शॉकिंग मुझे ये लगा कि अरबाज खुद मेरे साथ मतलब जब हम शो से निकले, वो मेरी मॉम, डैड और अरबाज भी बैठे थे। मैं घर के बाहर आने से पहले अरबाज ने सब क्लियर कर दिया था मेरे मॉम डैड से कि ऐसा ऐसा नहीं है। उन्होंने सब कुछ बता दिया जो कुछ भी? हाँ, मेरे मॉम डैड को सब पता है कि उसने बता दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा जो बाहर आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज ऑल क्लियर। और उसने मुझे बहुत कन्विंस किया, बट मैं कन्विंस हो गई क्योंकि मैंने देखा जिस तरीके से उसने बताया, मतलब जो लड़कियां बता रहे हैं, और मेरे भी कुछ सोर्सेस हैं ना, मैंने भी लोगों से पूछताछ किया कि क्या है क्या नहीं है मुझे बताओ।
तो लोगों को क्या है बेसिकली यार, मैं मेरे बारे में बताती हूँ, मैं अगर सांस भी लूँ ना तो लोगों को दिक्कत है, तो मैं अगर लड़के के साथ भी अगर दिखती हूँ ना तो लोग चैन की सांस ना खुद लेंगे ना मुझे लेने देंगे। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेते आई क्या हूँ। आपने लीजा के बारे में पूछा उनसे? सब कुछ मैं बोलूँगी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि ना लड़का ना लड़की मुझे किसी को कमज़ोर दिखाना है। एवरीबॉडी इज स्ट्रांग, बस अपने अपने लाइफ में खुश रहो और किसी को नीचे मत गिराओ। आज तुम्हारे साथ वो लड़का नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे नीचा दिखाओगे या तुम कुछ भी मीडिया में आके बोलोगे, क्योंकि इट्स वन लाइफ। और मुझे लगता है आप यहाँ पे अगर लोगों को सच या फिर झूठ बताने की कोशिश करोगे ना, आप ऊपर जाके आप जब भगवान आपको पावती देगा ना, उसमें आपका कर्मा लिखा होगा कि ये आपका है और आप अभी कहाँ डिजर्व करते हो जाना। एक होता है स्वर्ग, एक होता है नर्क, तो लेट हिम डिसाइड। आप क्यों यहाँ पे बुरे बन रहे हो कैमरा के सामने कि मेरे साथ उसने ये किया? क्या है, तुम्हारे पास रखो ना, यू नो। करेक्ट है। बट लेकिन निकी कि क्या ऐसा हुआ है लाइफ में कि लाइफ में निकी अब इतनी मैच्योर हो गई है? हमने जो निकी को देखा हमने बिग बॉस में, यस, हिंदी वाले की बात मैं कर रहा हूँ, हाँ जी, तब की निकी में और अब की निकी में मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क फील कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ एक्सपीरियंस। जब मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया था तब मैंने तब एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर हो गई है। यस, जितना मैं सुन रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली। तो जब मेरा भाई मुझे छोड़ के इस दुनिया से चला गया था तब मैंने डिसाइड किया था कि यार लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आपको सिर्फ अच्छा ही करना है लाइफ में। मतलब जिसकी भी मदद करनी है, जिसको भी जो भी करना है, किसी को पता मत चलने दो। मतलब अगर आप किसी को दान भी देते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सच झूठ करोगे, ऊपर जाके तो आपको सच ही बोलना है। तो उससे अच्छा सबके बारे में अच्छा बोलो, सबके बारे में अच्छा फील करो, क्योंकि अगर तुम्हारा मन शुद्ध है ना तो ऑडियंस तुम्हें प्यार करेगी। इवन हमने इस बार आपके सीजन में भी हमने जो देखा, जो क्योंकि हमने हिंदी में भी देखा है और हमने मराठी में भी देखा है, भाई दोनों में डिफरेंस वो मालूम पड़ रहा था। बहुत बहुत मालूम पड़ रहा था मुझे भी। एक चीज कॉमन थी, वो थी जिद और क्योंकि भूख है ना आज भी, इस इंडस्ट्री में आई हूँ तो ऑब्वियसली वो भूख होना बहुत ज़रूरी है, कुछ करने की एंड सबसे अलग होने की। बिकॉज इफ एवरीबडी इज सेम देयर इज़ नो स्पार्क, एंड गॉड गिफ्टेड स्पार्क अगर किसी में भी है तो वो जिद रखो। मैं घर के अंदर भी सबको ये बोलती थी, आप इतने बड़े शो में आए हो, आप जिद रखो, दुनिया और फैंस तुम्हें चूमेगी कि इस बंदे में या इस बंदी में जिद है, इसको आगे लेके जाते हैं। बट थर्ड नंबर से क्या कनेक्शन है निकी आपका, ये बताओ। अरे मेरा ट्रेन का पेट्रोल ही खत्म हो गया है, मेरा गाड़ी 3 नंबर पे अटकता है। बट एनीवे आई विल टेल यू, मेरा बर्थडे है 21 अगस्त, सो माई नंबर इज 3। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 3 नंबर पे ही भगवान ने मुझे रखा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे में वो रिग्रेट है ही नहीं। मैंने लोगों का दिल जीता है और उसने ट्रॉफी उठाई है। मैं भी अगर मैं ट्रॉफी उठाती तो मेरे से ज़्यादा बुरा उसको लगता, क्योंकि मैंने ट्रॉफी कैसे नहीं उठाई, तो मे बी ही डिजर्व्स इट और उसने उठा ली, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा। यही फ़र्क है, ये मैच्योरिटी होती है ना? ये मैच्योरिटी है। यस। सो लास्टली निकी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, काफी ऑनेस्टी से जवाब दिया है आपने। हाँ, ऑनेस्टली जवाब दिया। मुझे ऑनेस्ट रहने में अच्छा लगता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आई फील। थैंक यू सो मच निकी, एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी से कुछ और लेकर आओ। यस, डेफिनेटली आपकी ऑडियंस के लिए। यस, थैंक यू।